गुरुदेव स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट क्लास में मैंने डायनामिक टाइपिंग के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। अब आपका प्रोग्राम के बेसिक्स स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रोग्राम के बेसिक्स में दो चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आप अपने प्रोग्राम में क्या चीज़ यूज़र से इनपुट करवा रहे हो और प्रोग्राम में यूज़र को क्या आउटपुट दे रहे हो। ठीक है, तो सिंपल इनपुट एंड आउटपुट हम देखेंगे। तो इधर पर क्या होता है, अगर हमको अपने प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू इनपुट करवानी है, यूज़र से इनपुट करवानी है या एट द मीन्स प्रोग्राम जब आप टाइप कर रहे हो तभी कोई वैल्यू अगर आपको इनपुट करनी है, तो वो हमने बताया था वो वैल्यू हम किसके थ्रू इनपुट करवाते हैं, वैल्यू आपकी वेरिएबल के थ्रू प्रोग्राम में इंसर्ट होती है ना। तो आपको क्या है, एक वेरिएबल लेना होगा। तो इधर पर हमने फॉर एग्जांपल एक नेम नाम का वेरिएबल लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि हम प्रोग्राम में कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जब प्रोग्राम रन होने के बाद जब आउटपुट डिस्प्ले हो, ठीक है, तो आउटपुट जब डिस्प्ले हो तो यूज़र जो भी नाम उसमें एंटर करेगा वो पर्टिकुलर इस वेरिएबल में आके इंसर्ट हो जाए, और जब भी यूज़र इसको प्रिंट करवाना चाहेगा, आउटपुट देखना चाहेगा, तो आउटपुट यूज़र ने जो भी वैल्यू डाली है इसमें वो एज अ आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं और इनपुट का यूज़ करते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है, हमने इधर पर जो भी चीज़ लिखी है ये यूज़र को डिस्प्ले होगी, यूज़र समझ जाएगा कि यूज़र को कोई चीज़ इसमें कोई वैल्यू एंटर करना है, यूज़र उस वैल्यू को एंटर करेगा और वो वैल्यू इनपुट हो जाएगी। किस में इनपुट हो जाएगी, इस पर्टिकुलर वेरिएबल में इनपुट हो जाएगी। ठीक है, वेरिएबल होता क्या है, जैसे मैंने बताया था, एक रिज़र्व करके रख लेता है मेमोरी में एक जगह को और उसका एक नाम हो जाता है। अभी ये मेमोरी में एक जगह रिज़र्व हो गई, अभी ये खाली है, यूज़र जो भी वैल्यू इसमें डालेगा इधर पर आके इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़, अगर आपने सिंपल इनपुट यूज़ किया है ना, तो जो भी वैल्यू यूज़र डालेगा वो एज अ स्ट्रिंग, जो पाइथन प्रोग्राम है उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा। एज अ स्ट्रिंग मीन्स उसको कैरेक्टर्स के फॉर्म में लेगा, है ना। स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है, कैरेक्टर्स के फॉर्म में लेगा वो उसको, और फिर सिंपली आप पुट करवाना चाहो तो उसको आउटपुट में देखना चाहो तो वो आउटपुट में दिखा सकता है। तो देखो जैसे ये है, ये इस तरह का आपका जो है आईडी आएगा, है ना। पाइथन का जो इंटरफेस है उस तरह से दिखेगा आपको। नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर नेम, ये यूज़र ने एंटर करवाया। अब इधर आउटपुट में क्या दिखेगा, एंटर योर नेम, हमने फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर कर दिया सिमर, है ना। नेक्स्ट हमने क्या करवाया, एज नाम का वेरिएबल लिया, उसमें इनपुट करवाया एंटर योर एज। अब यूज़र जो भी एज एंटर करेगा वो इनपुट 16 आपने एंटर किया यूज़र ने, तो अब जब भी नेम आप इनमें दोगे तो आउट में वो सिमर देगा, एज आप इनमें दोगे आउट में वो 16 देगा, है ना। बट हमने ये बताया कि सिंपल आपने इनपुट फंक्शन यूज़ किया है तो वो जो भी वैल्यू यूज़र डाल रहा है वो उसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। आगे जाके अगर हम एज +1 करना चाहे, देखो एज तो नंबर में है, नंबर में आपने भले ही डाला है बट पाइथन प्रोग्राम ने उसको क्या लिया है, एज अ स्ट्रिंग लिया है ना। और स्ट्रिंग में आप कभी भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, जो भी आपका नाम है या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है उसमें आप कभी भी प्लस माइनस इस तरह से नहीं परफॉर्म कर सकते हो, वो चीज़ आप नंबर्स में ही परफॉर्म कर सकते हो। तो आप आगे जाके अगर आपको एज +1 करना है तो वो एरर बता देगा। क्यों एरर बता देगा, क्योंकि उसने क्या लिया है, इस पर्टिकुलर नंबर को एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया है, और स्ट्रिंग कंसीडर करने की वजह से वो उसमें +1 नहीं कर सकता है। अब यही चीज़ इधर पर रीडिंग नंबर्स, है ना। अब अगर हमको ये तो ठीक है, नेम हमने यूज़र से एंटर करवाया वो उसने स्ट्रिंग में लिया, ये तो ठीक है ना। बट एज को हमको स्ट्रिंग में नहीं, एज को हमको इंटीजर या फ्लोट में चाहिए। तो उसका एक तरीका होता है, हम इनपुट के साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, इंट या फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये देखो, एज यूज़र से एंटर करवाया, व्हाट्स योर एज, यूज़र ने एंटर किया 16, तब हम क्या कर दो, एज इक्वल्स टू इंट एज कर दो। तो मीन्स एज जो हम कह रहा है स्ट्रिंग टाइप में लिया था पाइथन ने, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे जाके अगर एज +1 करोगे तो अब ये नंबर में
कन्वर्ट हो गया, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, तो +1 मीन 16 +1 आउटपुट में वो आपको 17 दे देगा विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि यूज़र से हम कोई भी वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं और वो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है, और अगर आपको उसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो।